वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं जो पागल था उसको मनाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट। और जैसा कि कल आपको एक वीडियो मिला था और कल वीडियो लोड होने में थोड़ा सा ज़्यादा देर हो गया था, क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम काफ़ी चल रहा था, जिसकी वजह से वीडियो जो है लगभग 8:30 बजे के आसपास लोड हुआ था। तो हम लोग वेक्टर को देख रहे थे और वेक्टर में अभी हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है या इसका जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है, सभी वीडियो का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, आप जाकर वहां से सभी कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप यहां से भी शुरुआत करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। साथ साथ इंटीग्रेशन के, डिफरेंशिएशन के, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सभी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछने की संभावना बनती है, टोटल क्वेश्चन, साथ साथ उसका ट्रिक और साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट, सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला गया है। ठीक है, यानी जितना क्लास अभी तक चल गया है सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। आप जाकर वहां से सभी वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप देख लिए हैं तो एक बार रिवीजन कर सकते हैं वहां से। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। कल तक जो क्वेश्चन देख लिए थे, आज उससे भी इंटरेस्टिंग और मजेदार क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। ये तो एक फॉर्मेलिटी होता है हमारा कहना है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, बाकी मर्जी तो आपकी चलती है। ठीक है, हाँ, अब ये कोई टिकटॉक तो है नहीं कि आप इस पर देर तक उसको देखते रह जाएंगे। हाँ, मनोरंजन वाला बात तो हम बोलते नहीं है, दिस डैट वाला जो आपको वो आएगा। यहाँ तो बातें होती है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन का ही आंसर होता है, तो थोड़ा सा ये हो जाएगा आपको। लेकिन जो इस चीज़ को बर्दाश्त कर लेगा निश्चित रूप से सफल हो जाएगा और सफलता की सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपका है, कहता है कि 2 सदिश का योगफल निकालना है। दिया गया है ए वेक्टर का मान और बी वेक्टर का मान। तो कहता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर क्या होगा। चेक करो, ए वेक्टर का मान आपके पास दिया गया है। ए वेक्टर बराबर क्या है, तो ए वेक्टर बराबर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, 4k कैप। बी वेक्टर बराबर है आपका, देखिएगा ध्यान से इधर, बी वेक्टर बराबर है आपका i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो सवाल आपसे पूछता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान क्या होगा। सवाल आपका काफी आसान है। हाँ, कुछ बच्चे का ये कमेंट था कि सर आसान आसान क्वेश्चन आप बता रहे हैं, तो क्या एक बार हम आपको कहानी सुनाए थे ना कि आप यदि कोई बच्चा जन्म लिया है, ठीक है, तो जन्म लेते मछली भात थोड़ी खाएगा, दूध पीना सीखेगा और उसके बाद धीरे धीरे करके दाल पिएगा, फिर चावल दाल को मसल कर खाएगा, रोटी के साथ मसल कर खाएगा, और जब वो खाने लगेगा अपने एज पर पहुंचेगा तो फिर मछली चावल भी खाएगा। नहीं, हाँ, तो अभी ये शुरुआत है। तो जिस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको उतने से ना मतलब है कि आपको आईआईटी लेवल का क्वेश्चन अभी कहला हम पढ़ा दें। उसके लिए तो फिर आप आगे पढ़िए, आगे का फिर सेशन है, आगे पढ़िए। जो लेवल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है उस लेवल का क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। यदि आपको कोई खूब भारी भारी क्वेश्चन पढ़ा रहा है, वो पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, तो समझिए कि आपका बेड़ा गर्क हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उसका एक लेवल होता है, और कोई भी क्वेश्चन हम ऐसा नहीं लेकर आते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं या फिर पूछने की संभावना नहीं बनती है। एकदम टाइप का क्वेश्चन आता है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है उसी टाइप का क्वेश्चन हम लेकर आते हैं। इसलिए इस बात को एकदम इग्नोर करके चलिए कि क्वेश्चन कितना आसान है और क्वेश्चन कितना कठिन है। यदि आपको बेहतर समझ में आ रहा है तो आपके लिए आसान है, और जिसको नहीं समझ में आ रहा है, जो एक बार भी इस कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा है, उसके लिए तो काफी कठिन होगा। ठीक है, इसलिए आप इस चीज को जज नहीं करें कि क्वेश्चन कितना आसान है और कितना कठिन है।
आपके बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही देखना है कि बस क्वेश्चन को बनाना कैसे है, ठीक है, और इस पर क्वेश्चन को बनाना है। चलिए देखिए, अब सदिश को आप जोड़ कैसे सकते हैं, तो जोड़ने का भी बड़ी आसान तरीका है। हाँ, आई वाला को आई वाला के साथ जोड़िए, जे वाला को जे वाला के साथ, और के वाला को के वाला के साथ, यानी संगत अवयव को संगत अवयव के साथ जोड़ देना है। जोड़ने का यही कंसेप्ट है कि संगत वाला को संगत वाला के साथ जोड़िए। तो आई वाला को आई वाला के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3i है, देखिएगा यहाँ पर 3 2 5, यानी 5j कैप प्लस 4 1 5 k कैप, ठीक है। तो निकल गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान, देख लीजिएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान आसानी से निकल गया, ठीक है। आइए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। यहां दूसरा क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ए वेक्टर का मान दे रहा है, बी वेक्टर का मान दे रहा है, तो पूछता है कि कॉस थीटा का मान क्या होगा। घबराना नहीं है, सवाल आसानी से बनेगा, क्योंकि आपको यह फॉर्मूला बता दिया गया है कॉस थीटा बराबर, ठीक है। यदि दो सदिश आपका दिया गया हो तो उसके थीटा का मान कैसे निकालेंगे, या उसके बीच का कोण कैसे निकालेंगे, या फिर कॉस थीटा का मान कैसे निकालेंगे, साइन थीटा का मान कैसे निकालेंगे, ये सारी जानकारी आपको दी गई है बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में, ठीक है। यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे, देखिए ए वेक्टर का जो मान आपका दिया गया है, ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप, अब प्लस कितना होगा बउआ, तो प्लस 3k कैप, ठीक है। इसके बाद बी वेक्टर का मान कितना है, तो 3i कैप प्लस 2j कैप, बी वेक्टर बराबर है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस प्लस कितना है, प्लस k कैप। तो सवाल पूछता है कि कॉस थीटा का मान क्या होगा। आपको मालूम है कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा में ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक, ये कॉस थीटा का फॉर्मूला है। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा में ए वेक्टर का मापांक और बी वेक्टर का मापांक। चलिए गौर कीजिएगा, तो इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं बउआ, कल ही बताए हैं आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना। आई वाला को आई वाला के साथ गुना, जे वाला को जे वाला के साथ गुना, के वाला को के वाला के साथ गुना, खाली अंक वाला का, उसमें भी चिन्ह के साथ गुना करना है। तो चलिए यहां भी प्लस यहां भी प्लस, तो 3 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 3। यहां देखिए प्लस प्लस प्लस, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, फिर यहां देखिए प्लस प्लस प्लस, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3। अब बटा में मापांक कैसे निकालना है, मापांक कैसे निकालना है, तो रूट अंडर सभी अंकों के वर्गों का योगफल, यानी a का मापांक निकालना है तो a के सभी अंकों के वर्गों का योगफल, तो 1 का वर्ग 1 प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 3 का वर्ग 9। अब देखिए b का मापांक निकालना है, यहां देखिए इसके सभी अंकों के वर्गों का योगफल, 3 का वर्ग 9 प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 1 का वर्ग 1, यही ना होगा है। तो आपका फॉर्मूला है कि cos थीटा बराबर हो जाएगा आपका 4 3 7 3 10 अब बटा में रूट अंडर कितना 9 4 13 1 14, और फिर हो जाएगा आपका रूट अंडर 14, यानी cos थीटा बराबर हो जाएगा आपका 10, और 2 को रूट अंडर 14 है तो 1 14, 2 के पहाड़ा से 5 बार और 2 के पहाड़ा से 7 बार, यानी cos थीटा बराबर आपका हो जाएगा 5/7। सवाल आपसे cos थीटा का ही पूछ रहा है, नहीं सवाल आपसे पूछता है कि cos थीटा बराबर क्या होगा, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा आपका 5/7, लेकिन यही आपसे पूछता कि थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। यही सवाल यदि आपसे पूछता कि थीटा का मान क्या होगा, तो देखिएगा ये जो आपका cos मेन कोण में है उधर चला जाएगा इनवर्स में, तो हो जाएगा आपका cos इनवर्स 5/7, कितना के बराबर हो जाएगा, तो थीटा का मान यदि आपसे पूछेगा तो cos इनवर्स 5/7, लेकिन ये आपसे नहीं पूछा है, पूछा है कि cos थीटा का मान क्या होगा, तो 5/7 के बराबर है, ठीक है बाबू। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है, यहां पर देखिए
आपसे पूछ रहा है, एक वेक्टर दे दिया है और कहता है कि इसका मापांक क्या है। मापांक निकालना हम कल आपको सिखा दिए थे। कल वाले वीडियो में लगभग 2-3 क्वेश्चन में हम लोग मापांक निकाले हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन ऊपर दिख रहा है, तो अभी आपको आपकी कलम रुकी हुई है क्या? रोकना नहीं है कलम को, क्योंकि आपको बर्दाश्त नहीं होगा कि ये वाला क्वेश्चन जब हमारा सामने पड़ गया तो कैसे इसको छोड़ दे। कल तो खूब अच्छा से सीख लिए हैं, तो आई काहला हम छोड़ दे, इसको छोड़िएगा नहीं, जल्दी से बना दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है उसको एक बार जल्दी से बना दीजिए सभी लोग। अरे कॉपी कलम की जरूरी नहीं पड़ेगा, आप अपना मन में क्वेश्चन बना दीजिएगा। नहीं, जैसे ही देखिएगा कि मापांक निकालना है तो रूट अंडर मौने में मान लीजिए और सभी अंकों के वर्गों का योगफल, नहीं रूट अंडर सभी अंकों के वर्गों का योगफल। चेक करो, यहां पर पूछ रहा है, निकालना है आपको 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस माइनस 3k कैप, माइनस 3k कैप का मापांक निकालना है, ठीक है बाबू। तो कितना हो जाएगा? रूट अंडर सभी अंकों के वर्गों का योगफल, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 प्लस माइनस 7 का वर्ग तो प्लस 49, क्योंकि माइनस का पावर करते हैं 2 यानी सम, तो क्या आ जाता है? प्लस आ जाता है। नहीं, फिर आ जाएगा आपका प्लस और माइनस 3 के पावर कितना हो जाएगा? प्लस 9। जोड़ के देखो, 9 4 13 और 13 49 कितना हो जाएगा? नहीं, या फिर आप ऐसे जोड़ सकते हैं, 9 4 13 और 13 9 22 यानी हो जाएगा 22 40 62। इसका हो जाएगा आपका रूट अंडर 62। चेक कर लीजिएगा, आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, एक बार ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है। हाँ, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल थोड़ा सा टेक्निकल है और बनाने वाला सवाल है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है, आसानी से बना सकते हैं। टेक्निकल ही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हैं आप आसानी से सवाल को। देखिए सवाल क्या कह रहा है आपका। सवाल आपका है, यहां दिया गया है ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप और प्लस में 2k कैप, और बी वेक्टर बराबर क्या है बउआ? तो बी वेक्टर बराबर आपका है, देखिएगा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। यह है आपके बी वेक्टर का मान, ठीक है। हाँ, तो सवाल आपसे पूछता है कि ए वेक्टर प्लस 3 बी वेक्टर और डॉट क्या 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मान क्या होगा? ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर और उसके बाद 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मान क्या होगा? यह सवाल आपसे 2013 में भी पूछा है, 2019 में भी पूछा है। यानी वेक्टर से, सदिश से आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल ऑब्जेक्टिव में खासकर बहुत सवाल पूछा जाता है, ठीक है। यानी 15 से 20 क्वेश्चन तो आपको यहीं से पूछा जाता है। 100 क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं, तो उसमें से 10 से 15 क्वेश्चन आपका यहीं से पूछा जाता है। चलिए देखते हैं करना क्या है। बहुत ही साधारण काम आपको करना है। कहता है a प्लस 3b, हम यहां निकाल ही देते हैं। a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर, चेक करो a का मान कितना है बुआ? ज्यों कहते हैं i प्लस j प्लस 2k, उसमें क्या करना है? तो प्लस, यहां देखिए b वेक्टर में 3 से गुना कर देना है, यानी इसमें 3 से गुना करना है। तो जैसे ही 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 तिये 9i कैप, 3 दूनी 6j कैप, 3 एकाएं 3k कैप। लीजिए जोड़ दीजिए। अब i को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10i कैप। j और j को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? यहाँ 6j है, j है, तो हो जाएगा 7j कैप। यहाँ 2k है और माइनस 3k है, तो क्या हो जाएगा? माइनस k कैप। यानी a प्लस 3b वेक्टर का मान निकल गया। अब 2a माइनस b वेक्टर का मान आपको चाहिए। आराम से इत्मीनान से क्रिया कीजिए। 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर का, यानी 2 से a वेक्टर में गुना करना है। a वेक्टर आपका यही है, इसमें 2 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 2i कैप प्लस 2j कैप
प्लस 4k कैप माइनस बी वेक्टर का मान यहां लिखिए तो कितना हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ठीक है, हाँ देखिए कितना हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। माइनस से जैसे ही आप यहां पर गुना करेंगे, आप देख लीजिए एक बार हम क्रिया कर देते हैं, इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। 2i कैप में से 3i कैप घटा देंगे तो हो जाएगा माइनस i कैप, और 2j कैप में से 2j कैप घट गया तो 0 बच गया, छोड़ दीजिए। अब 4k कैप आई माइनस माइनस प्लस 1 तो हो जाएगा प्लस 5k कैप। ठीक है, हाँ j वाला तो 0 हो गया था, उसको लिख भी कीजिए ताकि आसान हो जाएगा। 0j कैप अब प्लस हो जाएगा 5k कैप। सुनिए, अब कहता है कि दोनों के डॉट प्रोडक्ट का मान निकाल दीजिए। ये दोनों के डॉट प्रोडक्ट का मान कैसे निकलता है? आई वाला को आई वाला से गुना, जे वाला को जे वाला से, के वाला को के वाला से चिन्ह के साथ गुना कर लेते हैं। चलिए गुना कीजिए। यहां 10 को -1 से गुना करेंगे तो कितना होगा -10। यहां 7 को 0 से गुना करेंगे तो कितना होगा 0। यहां -1 को 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा -5। नहीं होगा। अब -5 और -10 मिलके कितना हो जाएगा तो -15 के बराबर। कितना के बराबर हो जाएगा बउआ? -15 के बराबर। चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है -15। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिख रहा है -15। ठीक है, बस इत्मीनान से आपको सवाल बनाना है, थोड़ा सा भी नहीं घबराना है, आराम आराम से क्रिया करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को आप जरूर से देख लीजिएगा ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप किसी भी सवाल पर आसानी से उस पर अप्रोच कर सकते हैं, क्वेश्चन को बना सकते हैं। यह सबसे बड़ी चीज होगा। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। सवाल आपका ऊपर दिख रहा है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है आज का, आप देखेंगे बहुत ही मजा आएगा आपको। क्वेश्चन को खुद से भी बनाने का प्रयास कीजिएगा तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। हम तो यहां से आपको सिर्फ और सिर्फ सिखाकर भेजेंगे, नहीं हाँ ट्रेनिंग देकर भेजेंगे। हथियार तो सीमा पर आप ही को फायर करना है। ठीक है, हाँ इस बात का ध्यान रखिएगा हमेशा, और इसी के अनुसार आपको तैयारी भी करना है ताकि आप बेहतर से बेहतर एग्जाम में कर पाए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए और अच्छा से अच्छा मार्क्स ला पाए। देखिए कह रहा है ए वेक्टर का मापांक दिया गया है। कितना दिया गया बउआ? √26 दिया गया है। फिर आपका दिया गया है बी वेक्टर का मापांक। बी वेक्टर का मापांक दिया गया है √7 के बराबर। अब क्या दिया गया है? तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक दिया गया है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक दिया गया है। कितना के बराबर दिया गया है? हाँ, तो ये आपका दिया गया है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक दिया गया है 35 के बराबर। कितना के बराबर दिया गया बाबू? 35 के बराबर। सवाल आपसे पूछता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान क्या होगा। सुनिए, सवाल आपसे पूछता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान क्या होगा। गौर कीजिएगा, यह है ए वेक्टर का मापांक, यह है बी वेक्टर का मापांक, है ना। ये है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक। तो हम यहां लगाते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला, क्योंकि आपको मालूम है बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में आप देखे हैं कि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक बटा में ए वेक्टर का मापांक और फिर बी वेक्टर का मापांक। सेम यही चीज आप देखे हैं और यही चीज यहां दिया गया है, कोई बात नहीं है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक है 35 के बराबर, बटा में आ जाइए। ए वेक्टर का मापांक है √26 के बराबर और बी वेक्टर का मापांक है √7 के बराबर। ठीक है, कितना के बराबर है? √7 के बराबर है। ध्यान से देखिएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक है कितना? 35 के बराबर और बी वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक है 7 के बराबर। 7 ना हो? हाँ ठीक है, 7 ही है, मिस्टेक हो गया है। यहाँ बी वेक्टर का मापांक है 7 के बराबर। ठीक है, तो पहले क्या कर रहे हैं आपको देखिए, 7 × 5
35 कट गया, नहीं कट गया है, और यहाँ 26 है तो 25 क्यों लिखे हम, 26 है ये, तो कितना आ गया 5/√26। किसका मान निकल के आया बाबू, साइन थीटा का मान निकल के आया, कितना, तो 5/√26। हाँ बहुत मजा आएगा। सवाल पूछता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान क्या होगा। अच्छा बताओ डॉट में क्या आता है, साइन आता है या कॉस आता है, तो आप कहेंगे कि डॉट में कॉस आता है। हाँ ठीक है, तो आपको मालूम है कि कॉस थीटा बराबर होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अब बट्टा में ए वेक्टर का मापांक और फिर बी वेक्टर का मापांक। यही तो होता है ना, यही होता है ना। हमको चाहिए डॉट का मान, तो डॉट का मान निकलेगा, साइन का मान यहां दिया गया है तो हम साइन से पहले कॉस का मान निकालेंगे, ये सब देल है। अच्छा देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो √1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अब बट्टा में ए वेक्टर का मापांक कितना, √26 इंटू बी वेक्टर का मापांक कितना हो जाएगा 7। अब यहां देखिएगा √1 - साइन थीटा का वैल्यू कितना है, तो 5/√26, तब 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और √26 का स्क्वायर करेंगे तो 26 ही होगा, नहीं होगा। हाँ ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा में ए √26 इंटू 7। देखिएगा 26 से कहीं 26 में से 25 घट जाएगा तो 1/26, 1 का वर्गमूल तो 1 निकलेगा लेकिन 26 ज्यों का त्यों बराबर हो जाएगा आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा में 26 इंटू √26 इंटू 7। √26 से √26 कट गया तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना के बराबर होगा, 7 के बराबर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना के बराबर होगा, 7 के बराबर। हाँ देखिए थोड़ा सा डिटेल आज बनाए हैं, आप लोग को कैसा लग रहा है। आप आज का जो पूरा वीडियो है उसमें हम थोड़ा सा डिटेल लेके चल रहे हैं, क्योंकि एक कमेंट हम देखे थे कि सर हमेशा हॉट ट्रिक क्यों, कभी कभी उसका कॉन्सेप्ट भी दीजिए। देखिए जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं बाबू, तो आपके पास इतना ज्यादा वक्त नहीं होता है, जितना वक्त अभी हम यहां लगा दिए इतना ज्यादा आपके पास वक्त नहीं होता है। हाँ यदि यही सवाल 2 अंक में आपसे पूछा जाता है तो आपके पास इतना वक्त है, आप उस क्वेश्चन को इस टाइप से हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि सवाल ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा गया है तो फिर आपके पास इतना वक्त नहीं होता है, वहां पर आपको ट्रिक से ही क्रिया करना है, ठीक है। और वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है जब आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो बेस्ट ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि केवल हम आपको ट्रिक बता दिए हैं और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं बताए हैं, ऐसा नहीं है। आप बेसिक कॉन्सेप्ट देखे ही नहीं है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। आप एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट को देख लीजिए तो आपके दिमाग में भी ट्रिक बैठ जाएगा, ठीक है। जो ट्रिक हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो ट्रिक आपको दे रहे हैं वेक्टर का, वो आपके दिमाग में ही बैठ जाएगा, क्योंकि वो ट्रिक जो है उसी बेसिक कॉन्सेप्ट से निकल कर आया, ठीक है। हम कोई भगवान नहीं है कि उसको एकदम नया रूप में कुछ नया अवतार कर दिए उसका, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी ट्रिक आपको मिल रहे हैं, जितने भी हॉट पॉइंट आपको मिल रहे हैं, जितना भी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है, वो सबका सब कॉन्सेप्ट उसी बेसिक कॉन्सेप्ट से निकल कर आया है अभी, ठीक है। तो आप उसको देखिएगा तो ये सब बातें आपको समझ में आएगी आसानी से। चलिए एक बार नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, ताकि अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए। देखेंगे कि अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ठीक है। हाँ जल्दी से देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। सवाल आपका कहता है कि यदि मूल बिंदु O है तथा OP वेक्टर का मान और OQ वेक्टर का मान दिया गया है, तो PQ वेक्टर का मान क्या होगा। कल इस पर हम डिटेल चर्चा कर लिए थे और क्वेश्चन भी आपको बता दिए थे कि आपको PQ का मान कैसे निकालना है। हमेशा आपको करना क्या है कि आगे वाला में से पीछे वाला को घटाना है, नहीं आगे वाला में से पीछे वाला को घटाना है। आप आसानी से मान निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आगे कौन है पीछे कौन है ये तो आप सवाल में देखकर बता सकते हैं कि आगे कौन है पीछे कौन है, ठीक है। आइए एक बार सवाल को नोट करते हैं। यहां पर OP वेक्टर बराबर दिया गया है, OP वेक्टर बराबर क्या दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप, इसके बाद क्या है -4k कैप, -4k कैप। और OQ वेक्टर बराबर क्या है, देखिएगा OQ वेक्टर बराबर है आपका 5i कैप प्लस 4j कैप -3k कैप।
5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है बाबू, सवाल पूछता है कि PQ वेक्टर का मान क्या है। सुनिए, आपसे पूछता है कि PQ वेक्टर का मान क्या है। आपको क्या बोले हैं कि आगे वाला में से हमेशा पीछे वाला को घटाइएगा, आगे वाला में से पीछे वाला को घटाइएगा, चाहे वो सदिश के रूप में हो या फिर बिंदु के रूप में हो, आपको यही काम करना है। आगे वाला में से पीछे वाला को घटाना है, यानी Q में से P को घटाना है। तो क्या हो जाएगा, OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। चेक करो, OQ का मान आपके पास ये है और OP का मान ये है, यानी OQ में से OP घटाना है, इसमें से इसको घटाना है। तो चलिए 5 में से 2 घट गया तो कितना हो जाएगा 3i कैप, 4 में से 3 घट गया तो कितना हो जाएगा j कैप। यहाँ देखिए -3 में से -4 घट गया, -3 में से -4 घट गया तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -3, यानी 4 में से 3 घट गया तो कितना हो जाएगा 1k कैप। चेक करो बाबू, ये निकल गया आपका PQ वेक्टर का मान। किसका मान निकल गया, PQ वेक्टर का। ऑप्शन नंबर डी, 3i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, किसी को दिक्कत? हाँ, इसी में यदि आपसे सवाल पूछता, PQ नहीं पूछ के ये पूछ देता आपको कि QP वेक्टर का मान क्या होगा, जो कि कल भी हम आपको बताए थे। और हमेशा आपको यही याद रखना है कि आगे वाला में से पीछे वाला को घटाना है। किस में से किसको घटाना है, आगे वाला में से हमेशा पीछे वाला को घटाना है। ठीक है बाबू, देखिएगा तो P में से Q को घटाना है, P में से Q को घटाना है। तो देखिए 2 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा -3i कैप। यहाँ देखिए 3 में से 4 घटेगा, 3 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा -j कैप। यहाँ देखिए -4 में से -3 घटेगा तो माइनस माइनस +3, यानी -4 और +3 तो घट के कितना हो जाएगा -k कैप। चेक करो, ठीक है। तो जब भी ऐसा आपको 2 सदिश दिया हुआ रहेगा तो आपको यदि पूछ दे, और खासकर देखिएगा O से शुरू करेगा, O से, ठीक है, तो आपको करना क्या है, हमेशा आगे वाला में से पीछे वाला को घटाना है। चाहे आपको बिंदु भी ऐसे ही दे देगा तो उस समय भी आपको यही कार्य करना है, आगे वाला में से पीछे वाला को घटाना है। ठीक है, हाँ। फिर आपसे एक चीज पूछता है कि एगो बिंदु दिया गया है तो कहता है इसका स्थिति सदिश क्या होगा। अब स्थिति सदिश की चर्चा तो हम कल भी कर लिए थे। ठीक है, जब कोई बिंदु दिया गया है और उसका स्थिति सदिश पूछे या उसका सदिश आपसे पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, उस बिंदु में, जो बिंदु आपको दिया गया है उसी बिंदु में पहला वाला के साथ i, दूसरा वाला के साथ j और तीसरा वाला के साथ k लगा देंगे तो वह बन जाएगा उसका स्थिति सदिश या फिर उसका सदिश बन जाएगा। ठीक है, सवाल आपसे पूछा है कि 102 का स्थिति सदिश क्या होगा। ठीक है, यदि मान लीजिए कि यहां पर A दिया गया है, ठीक है, A दिया गया है बिंदु A, तो इसका स्थिति सदिश जो होगा वो होगा OA वेक्टर। जब भी आपको स्थिति सदिश की बात करेगा और कोई बिंदु दिया हुआ रहेगा तो हमेशा उसको O से चलेंगे, O से लेकर चलेंगे तो क्या हो जाएगा OA वेक्टर। हाँ, अब इसके साथ I लगाएंगे तो क्या होगा I कैप। 0 वाला के साथ यदि आप J लगाते हैं तो 0 और J का यदि आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 के बराबर, ये तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, तो बचेगा आपका 2k कैप। चेक करो, ये इसका स्थिति सदिश निकल गया। चेक कर लो, स्थिति सदिश निकल गया है। ठीक है, सवाल कहता है, अगला जो क्वेश्चन आपका है, 2 सदिश दिया गया है तो कहता है उसका अदिश गुणनफल क्या होगा। अब अदिश गुणनफल यदि आप नहीं समझ रहे हैं तो हम आपको यदि कह दे कि डॉट प्रोडक्ट क्या होगा तो आप तुरंत समझ जाइएगा। जो डॉट प्रोडक्ट है वही अदिश गुणनफल है। जो आप डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं ना, A वेक्टर डॉट B वेक्टर, वही आपका अदिश गुणनफल भी होता है, उसी का नाम है अदिश गुणनफल। और जो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं उसका नाम है सदिश गुणनफल। क्या नाम है उसका, सदिश गुणनफल। तो हमको कह रहा है 2 सदिश दे दिया है और कहता है कि उसका डॉट प्रोडक्ट निकालिए, यानी A वेक्टर डॉट B वेक्टर का मान निकालिए। अब इसके लिए हमें तो बनाने की जरूरत नहीं होगी शायद, और शायद लाइन भी कट चुका है आप लोग का, संयोग ऐसा अंधेरा में कुछ नहीं दिख रहा होगा आपको।
खैर कोई बात नहीं है, जितना क्वेश्चन चला कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो लास्ट वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है डॉट प्रोडक्ट वाला, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से बना लीजिएगा, ठीक है। हाँ, और इसके आगे मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,